अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बा, कृष्णा भैया को बेल मिल जाएगी बा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। इस वक्त मेघा एक घायल नागिन की तरह है बा, वो बार बार चोट करे जा रही है। पर बा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोल, मैं क्या करूं? कुछ खा पी लीजिए बा। अगर आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो मेरा ध्यान आप पर रहेगा और मैं कृष्णा भैया की बेल नहीं कर पाऊंगी बा। इस तरह से जिद पकड़ने से क्या होगा बा? क्या करूं बेटा, मुझे दुख होता है ना, तो मुझे इसकी परवाह नहीं। तो मेरे बच्चों को दुख होता है ना, मैं नहीं सहन कर सकती। एक बार कृष्णा भैया को बेल हो जाएगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बेल तो हो ही जाएगी। लेकिन अंकल आप लौट आए? आना ही पड़ा त्रिवेणी, क्योंकि मेरे परिवार को मेरी जरूरत पड़ी और तुम लोग मुझसे कोई पूछो उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है। बेटे को जमानत नहीं मिली इसलिए पागल हो गए हो क्या? बैठो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी? जस्ट गेट आउट ऑफ माय रूम। तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे भी कोई शौक नहीं। चला जाऊंगा यहाँ से। और इससे पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। गोडाउन में आग तुम्ही ने लगवाई थी ना, ताकि इंश्योरेंस का सारा पैसा तुम्हें मिल सके, राइट? अब ऐसे मत सोचो मेघा, अकल सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं। गोडाउन चलाने तक तो तुम्हारी अकल ठीक थी, पर कृष्णा को जेल भिजवाकर तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो? यही कि जब तक कृष्णा जेल से बाहर नहीं आ जाएगा तुम्हें इंश्योरेंस की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तो अभी जाके कृष्णा को जेल से बाहर निकालना। लेकिन हितेन, मैं यहाँ सुनने नहीं सुनाने आया, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। क्योंकि बीमा की राशि अभी मिलेगा जब यह साबित हो कि अकस्मात हुआ। जो यह साबित हो गया कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी, तो बीमा वाले 1 रुपया नहीं देंगे। ये बीमा का रुपया तभी मिलेगा जब मेघा पुलिस को बोले कि उस रात को कृष्णा वहाँ गया था देखभाल करने कारखाने का। उन्हें कृष्णा ने आग लगते देखी, उन्हें वो चिल्लाया और कोई आया नहीं उस समय, ये आग फैल गई। समझदार को एक इशारा ही काफी होता है। डैम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? क्योंकि तुम बार बार ये बात भूल जाती हो कि तुम मैया वंशी परिवार के खिलाफ खड़ी हो। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था। आप आज भी धर्मपुर के मालिक हैं, जैसे आप चाहते थे वैसे ही हुआ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ कि कृष्णा की जमानत हो गई। आज तूने जिस तरह से मेघा को अपने जाल में फंसाया ना, कमाल था। सारी चीजें बिल्कुल तूने नानका के अंदाज में की। वो यहाँ होता ना तो ऐसे ही करता। ये उन्होंने ही किया। क्या? हाँ तरफी, ये जो कुछ भी किया है ना, पप्पा ने किया। जब मैं बहुत परेशान था ना, तो मुंबई में मेरी मुलाकात पप्पा से हुई थी। मेरा नानका, मुझे विश्वास था वो जहाँ कहीं भी होगा ना, अपने दम पे सारी दुनिया फिर से खड़ी कर देगा। पहले बता,
मेरा धर्मराज संतु कैसे है? बात संतु और पप्पा बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हमने अपनी परेशानी उन्हें नहीं बताई ना, उन्होंने भी अपनी परेशानी हम तक नहीं पहुंचने दी। बहुत धक्के खाए पप्पा ने, पर अब मंजिल बहुत दूर नहीं है बा। देखना बा, अब बहुत जल्द पप्पा वहां अपनी नई कंपनी शुरू कर देंगे। और सच कहूं बा, मुझे बहुत गर्व है कि मैं उनका बेटा हूं। क्या व्यक्तित्व है उनमें। पत्थर में से कब हीरा हो या पानी, ये कब निकालना और कैसे निकालना, ये अच्छी तरह जानते हैं। नानका यहाँ होता ना तो ये सब नहीं होता तो वही यही ना, पर मैं हूं ना यहाँ। मैं हूं, आप सब हैं, हम सब मिलकर ये संभाल लेंगे। और तरुफई पप्पा ने तो खास कहा है कि जैसा आप चाहे वैसे ही सब कुछ होना चाहिए। अब हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे जो हो जाए, हमारे कारीगर बिना काम के घर नहीं बैठेंगे। उनके घर के चूल्हे बंद नहीं होने चाहिए। सही कहा बेटा तूने। धर्मपुर का नाम, नानका का इतना बड़ा काम, इसके साथ साथ हमारे कारखाने के कारीगर भी विरासत है हमारी। बस एक बार कृष्णा को मिल लो, उसके बाद हमें कारीगरों के बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इनकी तबीयत खराब है, इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसा बुरा समय धर्मपुर में पहली बार आया है। ऐसा लगता है गांव में अकाल आ गया हो। बिना रोजी रोटी के हम कितने दिन तक गुजारा कर सकते? हितेन, सब गांव वालों को इकट्ठा कर। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि बहुत बड़ा संकट आया हुआ है आप पे, हम पे, हमारे धर्मपुर पे, लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका दुख हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वही पीड़ा, वही दर्द हमारा भी है। अब हम लोग आपके मालिक नहीं रहे, नहीं कारखाना हमारे नाम पे रहा, और अब इतनी शक्ति भी नहीं रही कि गोडाउन को खोल के सारा अनाज आप में बांट के आपकी भूख मिटा सके। लेकिन आज भी हमारे पास एक चीज है जिसपे उस मेघा का अधिकार नहीं है, सिर्फ आपका अधिकार है, और वो चीज है हमारा स्त्री धन। और इसलिए आज मैं ये स्त्री धन लेके मैं आई हूं। कहते हैं गहने मुसीबत में परिवार वालों के काम आते हैं, और आप लोग ही हमारा परिवार है, और आप सब लोगों को इसकी जरूरत भी है। इसलिए इस पे सिर्फ आपका हक है। जब तक कारखाना नहीं शुरू हो जाता, मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि इन गहनों को बेचकर जो भी पैसे आएंगे, उन पैसों में आप लोग आपका और आपके परिवार वालों का पेट भरें। चलिए।